नमस्कार श्रोताओं, मैं हूं आपके साथ सीमा रावत और आप सुन रहे हैं रेडियो आईबेक्स तराना 88.4 एफएम। वक्त हो चला है आज की शौर्य गाथा का। आज की शौर्य गाथा में हम बात करेंगे एक ऐसे वीर के बारे में जिन्होंने शहीद होने के बाद भी अपने साहस से एक अदम्य इतिहास रच दिया। क्या आपने कभी सोचा है कि कोई सैनिक मरने के बाद भी अपनी पोस्ट नहीं छोड़ता? जी हाँ, भारत में एक ऐसा वीर है जिसकी आत्मा पिछले 5 दशकों से देश की सीमा की रक्षा कर रही है। पंजाब रेजिमेंट के वीर जवान बाबा हरभजन सिंह। 13,000 फीट की ऊंचाई पर कड़ाके की ठंड, तेज हवाएं, दुर्गम पहाड़, लेकिन ड्यूटी वो आज भी निभ रही है, ठीक उसी अनुशासन, उसी निष्ठा और उसी जिम्मेदारी के साथ। सैनिक बताते हैं, चीन की तरफ से कोई भी संदिग्ध हलचल हो तो बाबा पहले ही खबर दे देते हैं। और यही नहीं, अगर भारतीय सैनिकों को चीन की गतिविधि पसंद न आए तो बाबा चीन के सैनिकों को भी सूचना दे देते हैं, ताकि तनाव बढ़ने से पहले ही बातचीत से हल निकल जाए। हम चाहे इसे चमत्कार कहें या आस्था, पर चीनी सैनिक भी इसे मानते हैं। तभी तो भारत चीन की हर फ्लैग मीटिंग में एक कुर्सी खाली उनके नाम से रखी जाती है। कुर्सी उस सैनिक के लिए जो शारीरिक रूप से नहीं पर अपनी आत्मा से आज भी मौजूद है। पंजाब रेजिमेंट की 24वीं बटालियन 1967 में भर्ती और सिर्फ 2 साल बाद 1968 में सिक्किम में ड्यूटी के दौरान एक दुर्घटना। जब उनका शव नहीं मिला, साथी सैनिकों के सपने में आए और बताया कि शरीर कहाँ मिलेगा। अगले ही दिन वही हुआ। यहीं से शुरू हुई एक ऐसे सैनिक की अमर कहानी जो मरकर भी ड्यूटी पर तैनात है। उनके बंकर को मंदिर का रूप दिया गया। बढ़ती आस्था के बाद एक भव्य मंदिर बना, बाबा हरभजन सिंह मंदिर, जो नाथुला और जलेलपा दर्रे के बीच स्थित है। मंदिर में आज भी उनके कमरे में रोज सफाई होती है, बिस्तर लगाया जाता है, वर्दी टांगी जाती है और कहते हैं कि हर सुबह उनके जूतों में कीचड़ पाया जाता है, चादर में सलवटें होती हैं, मानो रात भर गश्त कर रहे हों। उनके चमत्कारों की कई गाथाएं हैं जो जवानों का मनोबल बढ़ाती है। 1969 और 1971 चीन सेना के सपने में चेतावनी देकर आए। कई चीनी सैनिकों ने यह स्वीकार किया है कि एक सिख सैनिक सपने में आया और बोला, हमला किया तो पूरा यूनिट बर्फ में दफन हो जाएगा, जिसके बाद हमला टाल दिया गया। फ्लैग मीटिंग में कुर्सी खाली रखी जाती है। बात 1975। एक मीटिंग में खाली कुर्सी देखकर चीनी कमांडर ने पूछा तो जवाब मिला, ये कैप्टन हरभजन सिंह की सीट है। इसके बाद चीनी भी उनका सम्मान करने लगे। 1987 घुसपैठ की रोकी। रात में चीनी सैनिक आगे बढ़ रहे थे। अचानक बर्फीला तूफान उठा और उन्होंने सफेद दाढ़ी वाले सिख को तलवार लहराते देखा। वे घबराकर पीछे हट गए। 1999 कारगिल युद्ध। पूरे देश में युद्ध था, पर नाथुला सेक्टर में एक भी गोली नहीं चली। अफसर हंसते हुए कहते हैं, बाबा ने चीनियों को पहले ही समझा दिया। वर्षों तक हर साल उनके बिस्तर, वर्दी, जूते और सामान रेल में रिजर्व सीट पर उनके गांव भेजे जाते थे। 3 सैनिक साथ होते थे। 30 दिन बाद सामान लौट आता था और बाबा फिर ड्यूटी पर आते थे। यह परंपरा इतनी लोकप्रिय हो गई कि बाद में अदालत के आदेश पर रोकी गई, लेकिन आज भी बाबा हमेशा ऑन ड्यूटी माने जाते हैं। सीमा पर तैनात सैनिक कहते हैं, जब हम सोते हैं तो बाबा हमारी चौकसी करते हैं। यही कारण है सिक्किम सेक्टर में मनोबल अटूट है और दुश्मन कभी हिम्मत नहीं जुटा पाता। ऐसे सैनिक जो मरकर भी हिंदुस्तान की नींदें सुरक्षित रखता है। धन्य है ऐसे सैनिक जो खुद से पहले भारत के बारे में सोचते हैं, राष्ट्र के बारे में सोचते हैं। जय हिंद, जय बाबा हरभजन सिंह। सुनते रहिए रेडियो आईबेक्स तराना 88.4 FM।